नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट विद होम्योपैथी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एमेनोरिया के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एमेनोरिया क्या होता है, क्या इसमें साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और क्या क्या इसके पीछे कारण हो सकते हैं, इसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। बताना चाहूँगा अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से जुड़ी हर नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एमेनोरिया किसे कहते हैं। दोस्तों एमेनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। दोस्तों अगर महिलाओं में पीरियड ना आए या रजोधर्म ना आए तो उसको एमेनोरिया कहा जाता है। एमेनोरिया जनरली दो प्रकार का होता है, प्राइमरी एमेनोरिया और सेकेंडरी एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया उसे कहते हैं जब जो लड़कियां होती हैं उसमें 14-15 साल की जो उम्र हो जाती है, 16 साल की उम्र होती है, उसमें अगर पीरियड स्टार्ट ना हो तो ऐसी कंडीशन को प्राइमरी एमेनोरिया कहा जाता है। और दोस्तों अगला होता है सेकेंडरी एमेनोरिया। दोस्तों सेकेंडरी एमेनोरिया उसको कहते हैं जो महिलाएं होती हैं अगर उसमें पीरियड स्टार्ट हो गया है, जैसे 20-22 साल की उम्र हो गई है, पीरियड पहले तो बहुत समय से आ रहा था लेकिन अब समय से नहीं आता है, 10 दिन 15 दिन लेट हो जाता है या कई बार 2-3 महीने भी अगर किसी को पीरियड नहीं आ रहा है तो उसको सेकेंडरी एमेनोरिया कहा जाता है। सेकेंडरी एमेनोरिया के पीछे कई सारे कारण होते हैं, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस शरीर में हो जाए, पीसीओडी की समस्या हो जाए, उसमें भी पीरियड डिस्टर्ब रहता है, या कुछ नेचुरल कारण भी हैं, जैसे अगर किसी को प्रेगनेंसी हो गई है तो भी पीरियड रुक ही जाता है, या फिर किसी को मीनोपॉज की समस्या हो गई है, जैसे 45 से 50 साल की जो उम्र होती है उस बीच में ही महिलाओं में पीरियड रुक जाता है, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, फिर पीरियड नहीं आता। तो ये एक नेचुरल कारण, या कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी बहुत सारी महिलाओं में पीरियड नहीं आता, जैसे डिलीवरी हो गई उसके बाद महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो उस समय भी कुछ समय के लिए जो पीरियड है वह रुक जाता है। तो दोस्तों ये कुछ नेचुरल कारण थे। इसके अलावा भी अगर आपको पीरियड समय से नहीं आ रहा है तो उसको फिर ट्रीटमेंट कराने की आपको आवश्यकता होती है, उसी की कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको प्राइमरी एमेनोरिया या सेकेंडरी एमेनोरिया पीरियड आपका नहीं आ रहा है और आप पीरियड को लाना चाहती हैं तो सबसे पहले जो मेडिसिन आती है वह पल्साटिला 200। दोस्तों जो पल्साटिला मेडिसिन होती है पीरियड को लाने की बहुत ही ज़्यादा अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है, चाहे वह प्राइमरी एमेनोरिया हो या सेकेंडरी एमेनोरिया हो। पीरियड अगर बहुत दिनों तक नहीं भी आ पा रहा है तो पीरियड को इस होम्योपैथिक मेडिसिन की सहायता से बहुत ही जल्दी लाया जा सकता है। दोस्तों अगर बात करें इसकी डोज के बारे में तो दोस्तों इसकी डोज है वो 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार आप इस होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकती हैं। 4-5 दिन के अंदर ही आपका जो पीरियड है वह इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन की सहायता से आ जाएगा। दोस्तों इससे अगली जो मेडिसिन होती है वो ग्रेफाइटिस 200 होती है। ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन होती है पीरियड को लाने के लिए। अगर बात करें इसकी डोज के बारे में तो दोस्तों जो इसकी डोज है वो 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार ले सकते हैं। आप पल्साटिला और ग्रेफाइटिस मेडिसिन को दोनों को साथ में ले सकते हैं ताकि पीरियड जो आपका है वो 1-2 दिन में ही इन दोनों होम्योपैथिक मेडिसिन की सहायता से आ जाता है। अगर 1-2 दिन में नहीं आता तो आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल 4-5 दिन अगर लगातार करेंगे तो जो आपका पीरियड है वह श्योर आ जाएगा। दोस्तों अगर बात करें अगली मेडिसिन के बारे में तो दोस्तों जो अगली मेडिसिन है वह गोसिपियम क्यू। दोस्तों जो गोसिपियम मेडिसिन होती है ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है पीरियड को लाने के लिए। दोस्तों जिन महिलाओं में एमेनोरिया या प्राइमरी या सेकेंडरी एमेनोरिया की शिकायत हो रही है, आप पीरियड को लाना चाहती हैं, अगर पीरियड नहीं आ रहा है तो आप गोसिपियम मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो गोसिपियम का मदर टिंचर होता है इसकी 15 से 20 बूंदें सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार ले सकती हैं। पीरियड ना आने के पीछे चाहे कोई भी कारण हो, इस होम्योपैथिक मेडिसिन की सहायता से पीरियड आ जाता है। इस गोसिपियम क्यू का जो मदर टिंचर है इसको पल्साटिला और ग्रेफाइटिस मेडिसिन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जल्दी आराम के लिए। अगर उन दोनों मेडिसिन से किसी को आराम नहीं मिल रहा है तो आप गोसिपियम क्यू का जो मदर टिंचर है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें अगली और लास्ट मेडिसिन के बारे में तो दोस्तों जो अगली मेडिसिन है वो है सीपिया। दोस्तों जो पतली दुबली लड़कियां होती हैं अगर उनमें पीरियड डिस्टर्ब रहने लगा है, पीरियड लेट होने लगा है, पीरियड नहीं आ रहा है तो आप सीपिया 200 होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें इसकी डोज के बारे में तो दोस्तों जो इसकी डोज है वो 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार ले सकते हैं। आप इस होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल जब तक करें जब तक आपका पीरियड ना आ जाए। पीरियड आने के बाद आप इस होम्योपैथिक मेडिसिन को रोक सकते हैं। तो दोस्तों कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन थी जिनकी सहायता से आप एमेनोरिया जैसी कंडीशन को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।